हम लोगों ने बात करी थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हमारा एक नॉर्मल स्टेटमेंट आता है, हम कहते हैं कि वह गाना गाता है, तो हम कहते हैं ही सिंग्स अ सॉन्ग। लेकिन हम कहते हैं वो गाना गाता तो है, हम कहते हैं वो गाना गाता तो है। और जब हम कहते हैं कि वो गाना गाता तो है, तो हम कहते हैं कि ही डज सिंग अ सॉन्ग। अगर हम बॉक्स नंबर 2 की बात करें, तो बॉक्स नंबर 2 में हम कहते हैं उसने खाना खाया, तो हम कहते हैं ही एट द फूड। लेकिन हम कहते हैं उसने खाना खाया तो हम कहते हैं ही डिड ईट द फूड। नाउ बॉक्स नंबर 3, बॉक्स नंबर 3, वह खाना खाएगा, वह खाना खाएगा, वह खाना खाएगा, तो हम कहते हैं he will eat the food, he will eat the food। अब हमारा ये स्टेटमेंट जब एम्फेसाइज में जाता है, तो हम कहते हैं वह खाना खाएगा, तो वह खाना खाएगा, तो हमने प्रेशर दे दिया, इसलिए हमने इसे एम्फेसाइज कहा। अब हमारे 3 एम्फेसाइज हो गए। अब पहले वाले रूल के हिसाब से अगर देखा जाए, तो पहला वाला रूल कहता है कि जैसे ही तो लग जाए तो हम उसकी ऑक्सिलरी उठा के रख देंगे, ये तो कहा उसने। फिर इसके बाद आपने पास्ट की बात करी, तो पास्ट में भी आपने कहा कि हम उसकी ऑक्सिलरी उठा कर रख देंगे, लेकिन यहाँ तो पहले ही ऑक्सिलरी आ गई। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि वह खाना खाएगा, तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इसमें कहा जा रहा है कि वो डेफिनेटली खाना खाएगा, वो श्योरली खाना खाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनके साथ श्योरली या सर्टेनली लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? श्योरली या सर्टेनली, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या कहता है, वो खाना खाएगा, तो मतलब एकदम जरूरी है कि वो खाना खाएगा। एकदम कॉन्फिडेंटली हम कह रहे हैं वो खाना खाएगा, रख दो, वो खाना खाएगा, रख दो, वो खाना खाएगा। मम्मी कहती है ना कि भाई का इस तरह तो आएगा तो खाएगा, श्योरली खाएगा ना। और जहां पर श्योरिटी नहीं होती है, वहां पर एम्फेसाइज देते ही नहीं। हम कहते हैं वो रसगुल्ला खाएगा, वो रसगुल्ला खाएगा, रख दो, एम्फेसाइज है, तो नहीं लगा फिर भी एम्फेसाइज है वहां पे। तो यहाँ पर हम लोग ये बात कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि वो खाना खाएगा, तो हम कहते हैं he will surely eat the food, he will surely eat the food। ठीक है, चलिए लिख लें। जहां पर बॉक्स नंबर 3 के वाक्य में, जहां पर बॉक्स नंबर 3 के वाक्य में तो आता है तो विल के साथ श्योरली, तो विल के साथ श्योरली या सर्टेनली, CERTAINLY, श्योरली या सर्टेनली लगा देते हैं, श्योरली या सर्टेनली लगा देते हैं। जैसे हमने कहा वो आएगा तो गाना गाएगा, कितनी श्योरिटी के साथ हम कह रहे हैं कि वो आएगा तो गाना गाएगा। तो जहां पर भी श्योरिटी होती है, जहां पर भी हम श्योरिटी वाली बात कहते हैं और साथ में प्रेशर भी होता है, तो वहां पर हम श्योरली या सर्टेनली दोनों में से किसी एक स्टेटमेंट को हम लगा देते हैं। राइट, तो बॉक्स नंबर 1 की बात करेंगे तो हम डू या डज लगाएंगे, बॉक्स नंबर 2 की बात करेंगे तो हम डिड लगाएंगे एम्फसाइज के लिए, लेकिन बॉक्स नंबर 3 में हम श्योरली या सर्टेनली लगाएंगे। राइट डाउन द स्टेटमेंट। समझ में आ गया? लिखें। उसकी टिप्पणी आग में घी का काम करती तो है, उसकी टिप्पणी आग में घी का काम करती तो है। देखिए टिप्पणी के लिए हम लोग इंग्लिश में लगाएंगे रिमार्क। क्या लगाएंगे? रिमार्क। और आग में घी, एड फ्यूल टू फायर, एड फ्यूल, FUEL, फ्यूल, एड फ्यूल टू फायर। अच्छा, जब आप लोग पेट्रोल और डीजल भराने जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फ्यूल। क्या कहते हैं? फ्यूल। एड फ्यूल टू फायर। लिखिए कमोलिका की हंसी। अब कमोलिका की हंसी मतलब कमोलिका का संबंध किससे? हंसी से है, तो कमोलिकाज लाफ,
या स्माइल, कमोलिकाज स्माइल। लिखिए कमोलिका की हंसी जले पर नमक छिड़कती है। कमोलिका की हंसी जले पर नमक छिड़कती है। जले पर नमक छिड़कती है। जले पर नमक छिड़कना लिख लीजिए, ऐड सॉल्ट टू इंजरी। ऐड सॉल्ट, SALT सॉल्ट, टू इंजरी, INJURY। एड सॉल्ट टू इंजरी, जले पर नमक छिड़कना। जैसे आप जल जाएं तो हम टाटा नमक आपके ऊपर डाल दे घाव में, तो दैट्स वी कॉल एड सॉल्ट टू इंजरी। लिखिए उसकी BMW कार ने, उसकी BMW कार ने, उसकी BMW कार ने उसके स्टेटस में, उसके स्टेटस में 4 चांद तो लगाए। 4 चांद तो लगाए। ऐड टू हर स्टेटस, 4 चांद लगाना स्टेटस पर। ऐड टू हर स्टेटस। वह तुम्हें नीचा दिखाता तो है। 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 पुट यू डाउन, नीचा दिखाना। 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 मैं दरवाजे की कुंडी जरूर लगाऊंगा। मैं दरवाजे की कुंडी जरूर लगाऊंगा। मैं दरवाजे की कुंडी जरूर लगाऊंगा। लैच द डोर, LATCH, लैच द डोर।